अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, लॉकडाउन जो 3 दिन का मुकम्मल लगाने का इंदिया दिया गया है ओमान गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बाद जितने भी लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उनके जहनों में बहुत सारे ख्यालात हैं। स्पेशली एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने कंट्रीज़ में होम बैक देयर होम कंट्रीज़ वो उन्होंने अरेंजमेंट अपनी कर ली है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भी करनी है क्योंकि उनका एज सच कोई बैक एंड पे नहीं है मामला कि उसको वो कर सकें। सो उसके लिए हम कुछ तरतीब बना रहे हैं इंशाल्लाह कि आपकी कुर्बानी भी हो जाए और आपको डबल सवाब हो जाए, मतलब कुर्बानी भी आपकी हो जाए और वो जो कुर्बानी का हिस्सा है वो तमाम जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पहुंच जाए। तो सिंध के कुछ गांव हैं, वहाँ पे हम ये सारी तरतीब बना रहे हैं पाकिस्तान में, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल नीडी लोग जो है वो मौजूद होते हैं। सो वर्कआउट चल रहा है इस पर। उसके साथ ही साथ अगर कुछ डिलीवरी की परमिशन दे दी जाती है ओमान में तो उसकी भी एक तरतीब है, वो सब्जेक्ट टू द डिलीवरी है। अगर तो डिलीवरी की परमिशन होगी ईद के 3 दिनों में, जो कि अभी तक नहीं है, कोई भी मामला ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई बनती है तरतीब आने वाले कुछ दिनों में तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। तो जितने भी ऐसे लोग जो कुर्बानी करना चाहते हैं और परेशान हैं इस वक्त, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह जो मैकेनिज़्म है पाकिस्तान में कुर्बानी का वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसमें सिंपल ये होगा कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपको गाय कुर्बान करनी है तो गाय का, और बकरा करना है तो बकरे का, और गाय का अगर एक शेयर आपको लेना है तो वो शेयर की भी अमाउंट होगी, और वो बहुत रीज़नेबल और बहुत सस्ती है। मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में नॉर्मली इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता गाय भैंस जो है, स्पेशली जो गांव में जो लोग होते हैं। गांव में कराची वगैरह में तो फिर बहुत महंगी होती हैं, लेकिन जो गांव में बहुत सस्ता जानवर और अच्छा जानवर मिल जाता है। सो इंशाल्लाह टेंशन ना लीजिएगा, कुर्बानी हम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं। हालात व वाक़यात जो हैं वो ऑफकोर्स चलते रहेंगे, ज़िंदगी के साथ साथ हैं। उसके साथ ही साथ ओमान जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर वैक्सीन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हेजिटेट हो रहे हैं, मतलब उनको वैक्सीन में प्रॉब्लम हो रही है कि शायद क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया था पहले ही, तो इसलिए से अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर हेजिटेशन आ रही है। और लोग अभी थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाह रहे हैं कि हम वैक्सीन ना लें तो बेहतर है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ने ऑलरेडी वैक्सीन ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। तो जो लोग रिफ्यूज़ करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन पर लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सल्तनत की तरफ से ये इंदिया दिया गया है मिनिस्टर की तरफ से। उसके साथ ही साथ लॉकडाउन जो आपको पता है कि 16 तारीख से 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होगा। सलाला में सिर्फ वो लोग इंटर हो सकेंगे जिन्हें वैक्सीन का डोज लग चुका हो। जो विदाउट वैक्सीनेशन लोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। वैक्सीनेशन का अमल खारजियों के लिए जारी है। मेरा ख्याल है चाइनीज़ या कोई एक वैक्सीन जो है ऑलरेडी वो सलाला में भी बहुत बड़ी तादाद में दी गई है, और यहाँ पे जो मवाला में मार्केट है मस्कत में, वहाँ पे भी दी जा रही थी, कल भी थी और आज भी काफ़ी बड़ी तादाद में दी गई थी। 1 बजे तक मेरा ख्याल है नॉर्मली उसका टाइम होता है। रश ज़्यादा होती है तो वो निपटा के नॉर्मली चले जाते हैं। सो वैक्सीनेशन हो रही है, धूम धड़ाके के साथ सारे काम चल रहे हैं। लोगों में ईद की वजह से थोड़ा सा एक मामला देखा जा रहा है कि क्योंकि बहुत बड़ा दिन है ईद का, लेकिन अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा, हयाती का खैर हो, ये काम तो चलते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, और अल्लाह सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।